हेलो एवरीवन। तो अभी के लिए टॉप 10 ऑर्गेनिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 के लिए, है ना। और ये मैं क्वेश्चन पहले से ही मैं सॉल्व किया हूँ, ठीक है। आपको ये भी बता दूंगा कि सॉल्व कहाँ पे किए गए थे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं केवल आपको ये समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, किस तरीके से यूज हुआ है ना। सॉल्यूशन भी बताऊँगा लेकिन लिख के नहीं बताना है ना। देखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 40 गेस पेपर है और मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन था कि आपको बताना था द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो हमारा कैसे डिसाइड होता है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। अब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं भाई, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, ये लोन पेयर जो है ये वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है लोन पेयर, ये डीलोकेलाइज है। और डीलोकेलाइज है क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। ये लोन पेयर भी डीलोकेलाइज है, रेजोनेंस में जा रहा है। ये लोन पेयर भी डीलोकेलाइज है, रेजोनेंस में जा रहा है। अब बात आ रही है कि भाई तीनों में कॉमन है ये चीज़, लेकिन अब ग्रुप देख लो। यहाँ पे ग्रुप देख रहे हो तो NO2 लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, CH3 लगा है। तो CH3 हमारे पास प्लस आई और प्लस H लगाएगा, ये NO2 माइनस आई माइनस M लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा CH3, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगा तो C वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अपने पास C वाला ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो यहाँ पर सेकेंड है, फर्स्ट है, आगे लगा के आगे बढ़ चलो, ठीक है। और एक चीज़ कॉमन बता दूँ आपको कि ग्वानिडीन जो होता है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। पहचानने का तरीका, एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तो हमेशा मान लेना वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। एमिडीन होता है, एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या, लोकेलाइज लोन पेयर जो होता है डीलोकेलाइज लोन पेयर से ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। लोकेलाइज मतलब जो रेजोनेंस में ना जाए। अच्छा, ये आप जो पेपर देख रहे हैं ये गेस्ट पेपर है एक्चुअल में। नीट के लिए गेस्ट पेपर मैंने बताया था, जो कि प्रॉपर वीडियो आपको IITN थिंकिंग चैनल पे मिलती है। ये देख रहे हो यूट्यूब के IITN थिंकिंग चैनल पे ये पूरा गेस्ट पेपर है ना। लेकिन मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, ठीक है। और अन्य 10 क्वेश्चन अगर पूरा देखना है तो IITN थिंकिंग चैनल पे आप देख लेना। बाकी यहाँ मैं 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी भी बनाया था। नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी 2 में है ना, क्या था भाई, मैंने 37 ईयर PYQ था, 3 स्टेप स्ट्रेटजी था। पहले 37 ईयर PYQ कर लो, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन ऐसा कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। फिर 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लो चैप्टर वाइज, जो कि मैंने करा दिया। और तीसरा था गेस्ट पेपर, 10 गेस्ट पेपर मैंने कराया है, ये जो है पेपर, ठीक है। आप वहाँ पे IITN थिंकिंग चैनल पे देख लो, आपका नीट गारंटी यहीं से क्वेश्चन पैटर्न फॉर्मेट सब सेम रहेगा। ये क्वेश्चन था द की PKB ऑफ डाई मेथाइल अमाइन के लिए गिवन था, PK ऑफ एसिटिक एसिड गिवन था, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर PH। तो भाई देखो, आपके पास एसिटिक एसिड भी वीक है और डाई मेथाइल अमाइन भी आपके एक तरीके से वीक है, बेस है। तो वीक एसिड वीक बेस गिवन होता है, तो आप क्या लिख लेते हो भाई, 7 प्लस हाफ PKA प्लस PKB, डायरेक्ट फार्मूला PH वैल्यू आपने पुट कर दिया तो PH बराबर 7.75 आ गया। अब आपको पता है PH प्लस POH बराबर 14 होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमारे पास PH निकला है, POH को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, PH आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और PH आपके पास ये भी फार्मूला होता है, लॉ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेयर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक को पहचानना आना चाहिए। डेल्टा H आपको कभी नेगेटिव लिखा हो अलग से तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर रिएक्शन में लिखा आ रहा है तो ऐसे आएगा, देख रहे हो आप, ये एक्सोथर्मिक की पहचान है अगर रिएक्शन में लिखा है। तो अगर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड आपके पास पहले से ही प्लस दिख रहा है ना, प्लस दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इन केस बढ़ा देते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिए तो रिएक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा भाई, बैकवर्ड जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये बैकवर्ड भेजेगा। यहाँ तो ऑलरेडी प्लस में है, तो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा था, द विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, X2 है। और यहाँ पे क्या गिवन है भाई आपके पास, एक्सोथर्मिक। रिएक्शन ऐसे नहीं लिखी है, ऐसे लिखी है, या तो ऐसे लिखा आएगा। तो यहाँ पे हीट अलग से नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव लिखा होता तो एंडोथर्मिक होता। तो यहाँ पे देखो भाई, नेगेटिव एक्सोथर्मिक है आपको रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और हमें बढ़ाओगे, फॉरवर्ड क्यों जाएगा भाई, कैसे समझे आप, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, ध्यान समझ आ रहा है आपको। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन ये बैकवर्ड जाएगा, और घटाओगे तो टेम्परेचर हमारे पास किधर जाएगा, रिएक्शन ये घटाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा। सीधी बात है भाई, प्लस प्रोडक्ट साइड में है ना, ये वाला ऐसे पहचान लो, प्लस प्रोडक्ट साइड है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगा। लेकिन हमें बैकवर्ड तो चाहिए नहीं, हमें टेम्परेचर घटाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, उल्टा। और प्रेशर भाई बढ़ाओगे तो हमारे पास उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जिधर कम नंबर ऑफ मोल है। मोल क्या है, कम है, ये याद रख लो।
तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है रिएक्टेंट के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मेथेनामाइड। तो एसिटामाइड ये होता है 2 कार्बन का अमाइड है, एसिटामाइड है। आप इसको क्या कर लो भाई, Br2KOH ले लो। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है, सीधे अमाइड को किस में, अमाइड में चेंज कर देता है, तो हो गया आपके पास मेथेनामाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक एसिड है, डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई, अगर वीक एसिड है तो वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा H+ और A- में। आपको बता दूं, मोनो वीक एसिड है या मोनो वीक बेस है तो अल्फा बराबर Ka/C होता है, अगर बेस होता तो अल्फा बराबर क्या हो जाता, Kb/C हो जाता, सीधी बात है। के की वैल्यू आपको पता है, अल्फा की वैल्यू 1% मतलब 1/100, सॉल्व कर लो इसको, ये सॉल्व करने पे के वैल्यू निकल आई इतना, है ना, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो HCl जो होता है क्या भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा 100%, और अगर भाई डिसोसिएट होगा तो ये आयंस में कन्वर्ट होगा, आयंस अगर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो कंडक्टर ज़्यादा, तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक ही मोर स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा भाई, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इफ द इक्विलिब्रियम N2O2 के लिए के गिवन था, ठीक है। देखो 3 रूल होते हैं, ये देख लो, कभी गलत नहीं करोगे। और ये सॉल्व करके मैंने समझाया है दोस्तों, अगर आपको कहीं पे देखना है ये सब ना, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है ना, सॉल्व्ड है IIT इन थिंकिंग चैनल पे, वहाँ पे प्रॉपर है। यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे अच्छा, वहाँ पे मैं ऑर्गेनिक लिखा था, एक्चुअल में मिक्स क्वेश्चन है, अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं, पूरा मिक्स कर लो। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन A से P हो रहा है और इसको उल्टा कर दिया, P से A कर दिया, तो यहाँ पे अगर K था तो ये वाले का क्या हो जाएगा, 1/K, पहले वाले को उल्टा किया तो 1/K। अब मान लो A से मल्टीप्लाई कर दिया है इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे K था तो K पे पावर लगा दो सीधे, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, ये P और Q है। अगर A और P को ऐड करोगे, मैंने क्या बोला, A और P को ऐड करोगे तो K1 K2 मल्टीप्लाई हो जाता है K3, बस सिंपल। तो यही था भाई, आपको निकालना क्या था, N2 हाफ O2 और NO के लिए आपको गिवन था, ये गिवन था। इसको क्या करो, एक काम करो, इसको हमने किया हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो K⁻½ हाफ हो गया, बस आंसर डी हो गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कॉन्सेप्ट, एक आपके पास एसिड हो, उसमें से H+ निकाल दो, जो कार्बन आयन बनेगा उसी को कंजुगेट बेस बोलते हैं। जो कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। स्टेबल कैसे होता है कार्बन आयन, -I + I - R से। और एसिडिक स्ट्रेंथ pKa के इन्वर्सली होता है, Ka के डायरेक्टली होता है, Ka के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली होता है, ठीक है। तो बस देख लो भाई, यहाँ से H+ निकाल दिया हर जगह से, और यहाँ पे ये क्या लगा रहा है, वो -I, यहाँ पे ये क्या लगा रहा है भाई, -I, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा दूर है, यहाँ पे पास में है तो -I ज़्यादा लगेगा। तो डिस्टेंस पास है भाई, तो -I ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अपने पास सेकेंड वाला ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड एक ही इसमें है, उसके बाद इसमें तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, -I, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही, इसमें -I तो हो रहा है, तो सेकेंड और थर्ड फिर फर्स्ट, ठीक है। A strong base can abstract an हाइड्रोजन फ्रॉम। देखो अब कहाँ से हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बेस अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे आपने एक कीटोन लिया, समझना, जैसे एक कीटोन लिया है, ठीक है, तो यहाँ से बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या करता है भाई, रेजोनेंस करेगा इसके साथ, है ना, तो रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है। एल्केन में कोई रेजोनेंस नहीं, एल्कीन में कोई रेजोनेंस नहीं, अमाइन में भी कोई रेजोनेंस नहीं, तो इसलिए हमारे पास कीटोन से ज़्यादा फेवरेबल है। अब यहाँ पे ये क्या है, आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई, साफ साफ दिख रहा है। देखो ये नेगेटिव चार्ज उठ के यहाँ जाएगा ऐसे, तो रेजोनेट से ये बनेगा। ये और क्या हो सकता है भाई, कि और आपके पास ये बना दिया यहाँ पे, वही एक ही बात है, रेजोनेटिंग। ये आपस में क्या है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों, तो सिंपल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिटेल में करा रखे हैं, वहाँ पे आप देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। IIT थिंकिंग चैनल पे प्रॉपर टेस्ट पेपर सब कुछ फ्री है, डिटेल में वो बेहतरीन चीज़ आप सीखोगे, ठीक है। आप खुद ही देख लेना। थैंक यू।